नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव भगवान की। मित्रों, आज चर्चा करेंगे जन्म कुंडली निर्माण कहाँ से आप प्रारंभ करेंगे। हमारे कई दर्शक भी चाहते हैं कि जन्म कुंडली निर्माण की प्रक्रिया विस्तृत से शुरू से बता दीजिए। जब हम पहले बना चुके हैं उसमें इतना विस्तार नहीं था और वो चाहते हैं कि आप विस्तार से अब कहाँ से हम शुरुआत करें। पहले हमको क्या करना चाहिए? सूर्योदय निकालना चाहिए, जन्म समय निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो हमारे पास सबसे पहले जन्म समय ही प्राप्त होता है। चाहे हमसे कोई जन्म पत्रिका बनवाना चाहता हो, चाहे स्वयं अपने आप बनाना चाहते हो, आपको सबसे पहले जन्म ही मालूम होता है। और उसके बाद इष्ट की आवश्यकता होती है। तो इष्ट के लिए हमको सूर्योदय निकालना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर जन्म समय, सबसे पहले हमको जन्म समय मिलता है। जैसे हम एक लखीमपुर उत्तर प्रदेश, जो लखीमपुर में है, 27 57 अक्षांश 80 47 देशांतर पर बसा हुआ है। यहाँ की एक पत्रिका बना रहे हैं। तो जन्म समय हमको 10:13 स्टैंडर्ड दिया गया है। स्टैंडर्ड हमको समय दिया गया है, जन्म समय। अब जन्म समय जब हमारा स्टैंडर्ड होगा यहाँ पर, तो क्रियाएं सभी स्थानीय समय में करनी चाहिए। आप वैसे स्टैंडर्ड सूर्योदय से, स्टैंडर्ड जन्म समय से इष्ट निकाल सकते हैं। तो हमको सबसे पहले जन्म समय, और जन्म समय को हम लोकल बनाएंगे तो इसमें देशांतर संस्कार करना होगा। देशांतर संस्कार करना होगा। नंबर 1 प्रक्रिया। नंबर 2 बेलांतर संस्कार करना होगा। 2 प्रक्रिया करने के बाद हमको शुद्ध स्थानीय समय प्राप्त हो जाएगा। तो जन्म समय साधन करने के लिए हमको 2 बिंदुओं पर संस्कार करने होंगे और बेलांतर हमको पुस्तक से लेना होगा। क्योंकि जो हम बेलांतर निकाल कर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बेलांतर निकालना बहुत कठिन है और बहुत लंबा कार्य है। तो इसको पुस्तक से ही लेना होगा। और देशांतर संस्कार आप 82-30 से करेंगे। यदि 82-30 से आपके शहर के रेखांतर कम हैं तो इससे घटा दीजिए। जो शेष बचेंगे उनको 4 से गुना कर मिनट बनाएंगे और जन्म समय में शोधित करेंगे। कम है तो घटाएंगे। यदि 82-30 से आपका शहर का देशांतर अधिक है तो उससे हम इसको घटा देंगे। जो आएगा इसमें हम जोड़ देंगे। इस प्रकार से देशांतर संस्कार करेंगे, फिर बेलांतर करेंगे, तब हमारा शुद्ध समय होगा। तो यहाँ पर सिर्फ देशांतर संस्कार की क्रिया करनी होगी। और दूसरा है सूर्योदय, क्योंकि हमको इष्ट निकालने के लिए सूर्योदय की आवश्यकता होगी। सूर्योदय से जन्म समय की दूरी इष्ट होती है। सूर्योदय से जन्म समय की दूरी इष्ट होती है। और सूर्योदय हमें स्थानीय पंचांग में मिल सकता है, लेकिन हर जगह स्थानीय पंचांग नहीं मिल पाता है। ये सूर्योदय स्थानीय जब हम बनाएंगे, स्थानीय सूर्योदय, तो हमको चर की आवश्यकता होगी। चर जब निकाल पाएंगे जब हमारे पास सूर्य क्रांति और अक्षांश होने चाहिए। अक्षांश, इष्ट स्थान के अक्षांश, जिस शहर का आप निकालना चाहते हैं वहाँ के अक्षांश, क्रांति के माध्यम से आप चर निकालेंगे। चर का संस्कार 6 घंटे में करेंगे, स्थानीय सूर्योदय हो जाएगा। और क्रांति निकालने के लिए हमारे पास सायन सूर्य की आवश्यकता होगी। सायन सूर्य और परम क्रांति।
तो परम क्रांति भी हमको पुस्तक से मिल जाएगी। परम क्रांति हम जब पुस्तक से लेंगे 23 अंश 26 कला और 11 विकला के आसपास है। ग्यारह विकला के आसपास है। और सायन सूर्य हमको निकालने के लिए फिर 2 बिंदुओं की आवश्यकता होगी, अयनांश और नंबर 2 निर्यन सूर्य। अब अयनांश और निर्यन सूर्य, तो यहाँ पर नंबर 1 की प्रक्रिया क्यों, अयनांश आपको साधन करना होगा, निर्यन सूर्य आप पंचांग से लेंगे। संभवतः कोई ही स्थान हो जहाँ का स्थानीय पंचांग मिल जाए। बहुत कम ऐसा स्थान होता है जहाँ पर स्थानीय पंचांग मिल जाता है। जब बनारस है, काशी का है, काशी में बनाना है मिल जाएगा। दिल्ली का पंचांग, दिल्ली का सूर्योदय निकालना है तो आपको कुछ करना नहीं है, तब तो आपको स्थानीय मिल जाएगा। अब जैसे लखीमपुर के लिए काशी 500 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ के लिए सूर्योदय साधन करना होगा, चर निकालना होगा, सूर्यक्रांति, सायन सूर्य, अयनांश। यद्यपि जिस पंचांग से हम निर्यन सूर्य ले लेते हैं उस पंचांग से हम अयनांश भी ले सकते हैं। अब किस समस्या वो बना है पंचांग, जब उसका हम निर्यन सूर्य, उसका सूर्य जब हम ग्रहण कर सकते हैं तो अयनांश भी ग्रहण कर सकते हैं, या सीधे हम सूर्यक्रांति उसकी ले सकते हैं। लेकिन सीखने के लिए ज़रूरी है अयनांश की जानकारी, सूर्यक्रांति की जानकारी, परमक्रांति की जानकारी, इन सब बिंदुओं की जानकारी हो जाए तो यहाँ से बढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, तब हम स्थानीय सूर्योदय पर पहुँच पाएंगे। और जन्म समय में कम समय लगेगा, सिर्फ आपको देशांतर संस्कार करना होगा। तो सबसे पहले बिंदु पर मेरे विचार से जन्म समय का शोधन करना चाहिए। नंबर 2 पर अयनांश साधन। और अयनांश साधन हमको सीखना जरूरी है, क्योंकि अयनांश में कई मत हैं।